और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां बीजेपी की तिरंगा यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सहयोगी निहारिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निहारिका, बताएं क्या कुछ है अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। समय ना लेते हुए सीधे मैं तस्वीरें आपको तिरंगा यात्रा से ही दिखा रही हूँ, किस तरह से महिलाएं भी यहाँ पर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंची है। सभी के हाथ में तिरंगा है और तिरंगा नहीं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए एक बैनर उनके हाथ में। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रूप से यहाँ पर तैयार होकर महिलाएं पहुंची है। आप देखिए वो उनका रंग, उनका जो श्रृंगार है आज वो अपने आप में भारत की सफलता को दर्शा रहा है। मैम क्या कहेंगे, कितनी खुशी है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर? इतनी खुशी है मैम ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि हमारी भारतीय महिला का जिसने सिंदूर उजाड़ा, हमारी भारतीय सेना ने थल जल वायु तीनों ही रूप में बहुत बखूबी अपना बदला पूरा किया है। और मोदी जी की कल्पना से भी परे जो उन्होंने शब्द कहे थे वो पूरी तरीके से निभाया और हमारे भारत का मान सम्मान सब बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे मोदी जी का, हमारे ये हुमा कुरैशी जी का, हमारी वायुसेना की टीम का, हमारी थल सेना की टीम का, हमारी जल सेना की टीम का और साथ ही भारतीय सेना का। मैं बहुत बिल्कुल, देखिए सभी इस चीज को खुशी से बता रहे हैं। मैम, जिन्होंने इस पूरी ऑपरेशन को लीड किया वो भी 2 महिलाएं थी, ऐसे में कितनी खुशी है इसे लेकर? इसके लिए मैम बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि इसी के लिए तो हम यहाँ झंडा ग्रहण। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कोई एक धर्म के लोग नहीं, यहाँ पर सभी एकत्रित है। यहाँ पर कोई धर्म नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हमारे भारत की यूनिटी को दिखाया जा रहा है। देखिए आपको तस्वीरें में जो दिखा रही हूँ उसे देखकर आप खुद बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी एक धर्म के लोगों में खुशी नहीं, यहाँ पर भारत के लोगों में खुशी है और वो खुशी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। भैया क्या कहेंगे, आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं, कितनी खुशी है, सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। मैं तो जो है हमारे बहुत सर जो है। चलिए बिल्कुल दीदी, क्या कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा में पहुंचे, क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ें, अपनी इंडिया के लिए कुछ करें। और अगर हमें आज हमारा फर्स्ट टाइम है लेकिन आगे भी मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ करना चाहेंगे और हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें चुना है। जी बिल्कुल, क्या कहोगे बच्चे, कितनी खुशी, आज सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। यहाँ पर जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सबसे बड़ा हाथ है वो भी 2 महिलाओं का ही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत देश है वो आगे बढ़ रहा है। जो महिला है भारत की वो पीछे रह के वेट नहीं कर रही हैं, आगे जाके भारत को ही प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो मैं उनके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान पे जो मिसाइल गिराई है उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स में, उसके लिए हम बहुत प्राउड हैं और हम वैसे ही बनना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोग भी वैसे ही बनना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी दोनों कमांडर्स थी, कॉलोनल्स थी, हमारी जो कर्नल थी, वो दोनों ही अब सबके लिए इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं। यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं, सभी के हाथ में आपको झंडे देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस यात्रा में शामिल होने पहुंचेंगे, जिसके बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया जाएगा। ये यात्रा रोशनपुरा चौराहा से शास्त्री चौराहे तक निकलेगी, जहां पर बड़ी संख्या में न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर नेता, बल्कि हर एक वो व्यक्ति जिसके दिल में देश प्रेम है, सभी यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। सभी में बड़ी खुशी है। क्या कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। बिल्कुल, तो आप ये आवाज जो महिलाओं की है, ये जोश भरी आवाज, उसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कितना जोश सभी में परिपूर्ण है। आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने यहाँ पर पहुंचे। ये तिरंगा यात्रा 15 मई को भोपाल से शुरू हो रही है। इसी तरह से 25 मई तक मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको आज अब डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हमारे, वो हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। जी बिल्कुल निहारिका, आपने बिल्कुल सही कहा और जो जोश है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है और तमाम यहाँ पर एक जो भीड़ नजर आ रही है वो भी बेहद खूबसूरत है। आप तस्वीरें भी दिखाते रहे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर आपने कहा कि अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले, जरा बताएं क्या कुछ कार्यक्रम है और इंतजाम कैसे किए गए हैं, क्योंकि भीड़ जो है वो बेहतर है और तस्वीरें भी खूबसूरत है। इंतजाम कैसे है निहारिका?
जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा रही हूँ। देखिए, आप जहाँ तक नजर डालेंगे वहां तक आपको केवल यहाँ पर लोग नजर आएंगे। ये लोग ना केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं बल्कि आम जन है, बच्चे आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें में मंच की दिखाने की कोशिश करती हूँ, हालांकि झंडों की संख्या इतनी है कि मंच तक सीधे नजर पड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग सहित कई वरिष्ठ नेता जो है वे पहुंच चुके हैं। महापौर मालती राय यहाँ पर पहुंच चुकी है, सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज की ये जो यात्रा है ये किसी एक समाज की नहीं है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। आज ये हर उस व्यक्ति की यात्रा है जिनके दिलों में देश प्रेम है, जिनके मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे देश के लिए देश प्रेम परिपूर्ण है। देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रही हूँ, जगह जगह पर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था रखी गई है। महिला बल भी यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर पुरुष बल भी तैनात है। सभी को यहाँ पर पहुंचाया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानियों से सभी को बचाया जा सके, समस्या किसी को भी ना हो और हर तरफ से जो यात्रा है वो सफल रहे। मैं और भी कुछ लोगों से बात करके जानूंगी कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। दीदी, कितनी खुशी है, यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथ में तिरंगा, कितनी देर से खड़े हैं? इतने हम लोग को यहाँ पर 2 घंटे हो गए खड़े और बिल्कुल भी हमें कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है कि खुशी इतनी मन में है हम लोगों की। जी, क्या कहेंगे दीदी, कितनी एक्साइटमेंट है पूरी यात्रा को लेकर? दीदी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट कि सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आज देश के लिए जो जितना कहा जाए उतना कम है। जी भैया, क्या कहेंगे, हाथ में आपके मसूद अजहर की तस्वीर है लेकिन उनके खिलाफ एक कोर्ट लिखा हुआ है, पूरा क्या के लिए तैयार हैं? ये तो चाह रहे हैं कि मर जाते, इनके सारे रिश्तेदार जा चुके हैं ऊपर, अल्लाह को प्यारे हो गए, पूरे पाकिस्तान खतरे में है और परमाणु बम की धमकी देने वाले लोगों की खैर नहीं है। मोदी जी ने साफ कहा है कि कोई भी आतंकवाद हो या कोई भी बम गोलीबारी होगी उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा और दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो भारतवासी चीर देंगे। क्या बात है, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो भारतवासी चीर देंगे। देखिए, हम आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ देखेंगे, जहां तक नजर आएगी आप केवल यहाँ पर तिरंगे देख सकेंगे। बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर एकत्रित है और सभी के दिल में केवल देश प्रेम की आवाज है। सभी यहाँ पर आज पहुंचे हैं, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि हमारे भारत के रहवासी होने के नाते ऑपरेशन सिंदूर जो सफल हुआ है उसकी खुशी आज यहाँ पर मनाई जा रही है और उसी के चलते आज सब यहाँ पर पहुंचे हैं। मैम, आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, हाथ में झंडा है, क्या कहेंगे, कितना खुश है, कितनी खुशी है, कितना देश प्रेम हमारे अंदर भरा हुआ है? आज महिलाओं के दिल की खुशी खुद दिखाई दे रही है। हर महिला खुशी से, हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो गया है कि हमारी भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है पाकिस्तान को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है, हमारी बहनों का मांग का सिंदूर जो उजाड़ा गया था उसका करारा जवाब जो मिला है। पाकिस्तान कभी जुर्रत भी नहीं कर सकता और कभी पाकिस्तान इस तरह आंख उठाएगा तो इसी तरह उसको करारा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए, आपको व्यवस्थाओं में दिखाती हूँ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर रस्सी जो है वो मोटी रस्सी दोनों तरफ से, सड़क की दोनों तरफ से खींची जा रही है और उसके अंदर सभी लोगों को रहने के संकेत दिए गए हैं। ये समझाइश दी गई है कि इसी रस्सी के अंदर रहे ताकि सभी सुरक्षित रहे, किसी तरह की परेशानी ना हो। मैम, कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन कितना जोश परिपूर्ण है? बहुत 1 घंटे से हम खड़े हैं और बहुत जोश है और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने इतने तिरंगे के बीच में खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। दीदी, क्या कहेंगे, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा। हम लोग तो 3 बजे से सब लोग जुड़ गए थे कि हम लोग को जाना है, सब लोग इकट्ठे हुए कि उमंग के साथ आए कि हाँ, हमारी तिरंगा यात्रा में हमें हिस्सा बनना है इसका। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं लग रहा है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त से भी बड़ा आयोजन किया? आयोजन लग रहा है आज तो बहुत भारतवासी, हर एक भारतवासी खुश है बहुत। ऐसा लग रहा है कि एक और बड़ा दिन अब हमारी इस पूरी डायरी में, हमारी हमेशा की यादों में कैद हो। जी बिल्कुल, यादगार बन गया है ये हमारे तिरंगा यात्रा। बहुत ज़्यादा पब्लिक भी है और उमंग भी है, सब लोग, सभी लोगों में खुशी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने खुश यहाँ पर सभी लोग हैं। दीदी, आंटी, आप बहुत देर से खड़े हैं, मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन आप बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। बहुत खुश, हमारी पार्टी है तिरंगा दंगा देश के लिए, बहुत खुश है हम लोग। जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर व्यवस्थाएं भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फायर ब्रिगेड आपको पीछे खड़ी हुई दिखेगी। फायर ब्रिगेड यानी कि हर तरह से किसी भी तरह की अगर आगजनी होती है, कोई परेशानी होती है, किसी भी तरह की घटना घटती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। उसी के ठीक पीछे आपको पानी का टैंकर भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हर मुसीबत से लड़ने के भी उपकरण को पहले से तैयार रखा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी इस पूरी रैली में देखने को ना मिले। और लोगों के अंदर से केवल एक ही आवाज आ रही है, वंदे मातरम। देखिए, मैं आपको एक बार फिर सुनाती हूँ, क्या कहेंगे? वंदे वंदे
क्या कहेंगे आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, खुशी आपके ये चेहरे पे अलग से ही देखने को मिल रही है। आज हमारी होली, दीपावली, सब त्योहार हमारे भारतीय सेनाओं के पराक्रम के उपलक्ष्य में न्योछावर है भोपाल वासियों का। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल्कुल भैया शंखनाद करने वाले विजय शंखनाद हो गया आज भारत के लिए। आई लव इंडिया की पगड़ी भी उन्होंने भैया क्या कहेंगे, जितनी खुशी से शंख बजाया उतनी खुशी से एक मैसेज भी दे दीजिए भारतीय सेना के लिए, क्या कहेंगे? जो हमारे महिलाओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उनके घर में घुस के मारेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो तीनों सेना के नायकों ने बहुत ही अच्छे तालमेल से घर में घुस के मारा है। इसके लिए आज भारतवासी समस्त उनके लिए नतमस्तक है, उनके लिए प्रणाम करते हैं। आज हम लोग सब बड़े चैन से घरों में सो रहे हैं, मगर हमारे देश के जवान बॉर्डर पे कैसी स्थिति में रहते हैं, सोते हैं, खाना नहीं मिलता, 24 घंटे खड़े रहते हैं लड़ाई के लिए। उन सभी को नमन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। भैया पुरुषों को मारा था लेकिन महिलाओं को ये कहा था कि जाओ जाकर मोदी को बताओ। उसके बाद मोदी जी ने देश की बहनों को भेजा ताकि वहां पर जाके उन्हीं पुरुषों को बता सके कि हमारे भारत देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है, इस बात पर गर्व है पूरे देश को। हमारी बहनें आज मोर्चे पर लड़ रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, उनके समर्थन में ही ये सारी रैली है। भोपाल के आम नागरिक आज सेना और हमारी सेना में सभी जवानों के समर्थन में हम सब लोग सड़कों पर है, उनके समर्थन में ये रैली हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिंदूर की शक्ति क्या है वो दिखाया जा रहा है और इसी के चलते बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें बिल्कुल निहारिका, आपने बिल्कुल सही कहा और आप यहाँ पर बने रहे, आपके पास जल्द लौटेंगे यहाँ से तस्वीरें आप जो दिखा रही हैं उन तस्वीरों को देखेंगे और अपडेट दर्शकों को दे दें कि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमारी सहयोगी निहारिका यहाँ पर मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटे। चलिए आपको भोपाल लिए चलते जहां पे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पे मौजूद है बीजेपी के कार्यकर्ता। रोशनपुरा चौराहे से शास्त्री प्रतिमा तक यात्रा निकाली जा रही है, हाथों में देश की आन बान और शान। और इस तिरंगा यात्रा में सूबे के मुखिया भी पहुंच चुके हैं, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर ही है और वहाँ से हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश हमारे सहयोगी की है। और देखिए तिरंगा यात्रा हमारे जाबाजों के, उनके शौर्य और पराक्रम का जो परिचय ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने जो दिखाया है, उनके लिए आभार जताने के लिए देश भर के अलग अलग इलाकों में तिरंगा यात्रा बीजेपी के द्वारा और हर एक पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। यहाँ पे देखिए भोपाल में बीजेपी के द्वारा जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, डॉक्टर सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में निकल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम के साथ ही सभी वरिष्ठ नेता आज यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की परेशानी किसी भी व्यक्ति को ना हो। आज यहाँ पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बल्कि हर समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सभी आज यहाँ पर देश प्रेम के प्रति अपना जोश दिखाने पहुंचे हैं। सभी बड़े खुश हैं और यहाँ पर आज केवल एक ही आवाज है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, केवल एक आवाज है, भारत माता की जय। दिल में है वो जोश के रूप में आपको यहाँ नजर आ रहा है। तस्वीरें मैं आपको पूरी यात्रा की दिखा रही हूँ, देख सकते हैं चुनरी यात्रा के तौर पर यहाँ पर भारत के तिरंगे को लेकर जाया जा रहा है और ये महिलाओं द्वारा लेकर जाया जा रहा है। खुशी कितनी है आप देख सकते हैं, सभी के दिल में केवल एक आवाज है, भारत माता की जय। आप जहाँ तक नजर डालेंगे वहां तक आज आपको केवल हाथों में झंडे देखने को मिलेंगे। क्या होगी एक चुटकी सिंदूर की ताकत पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दिखा दी। क्या बात है, बिल्कुल देखिए यही लोगों का देश प्रेम है और जोश है जो आज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक किसी समाज के लोग नहीं बल्कि आज यहाँ पर हर वो व्यक्ति है जिसके दिल में जोश है और देश प्रेम के प्रति वे समर्पित है। हम क्या कहेंगे, आज यहाँ पर सभी एकत्रित है, यहाँ पर आज कोई धर्म के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लोग एकत्रित है। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। पाकिस्तान को जो करारा जवाब मिला है, आगे पाकिस्तान इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं कर सकता। हमारी सूफिया
एक हिंदुस्तान की बेटी वक्त पड़ने पे क्या कर सकती? बिल्कुल, तो वो महिलाएं ही थी जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था, फिर चाहे वो सोफिया कुरैशी हो या फिर वामिका सिंह, और आज उन्हीं के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। तस्वीरें मैं आपको पीछे तक दिखा रही हूँ। आज सब केवल एक ही चीज बोल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और कितना जोश सभी में है वो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जगह जगह जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होकर चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं और उसी का जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 किलोमीटर के दायरे में ये पूरे तिरंगा यात्रा को आज निकाला गया है, जिसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बल्कि आम जन यहाँ पर शामिल है। कई घंटों से सभी लोग यहाँ पर एकत्रित थे, जिसके बाद अब ये पूरी यात्रा शुरू हो चुकी है। सर, क्या कहेंगे, आज का जोश देखने को मिल रहा है, लोग बड़े खुश हैं, कितना जोश सभी में परिपूर्ण? सभी में बहुत जोश परिपूर्ण है जो हुआ नहीं। जी बिल्कुल, तो आप जो देख रहे हैं लोगों को, वो आपको उससे समझ में आ रहा है। जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आज आपको लोग हाथ में तिरंगा लिए नजर आएंगे, और ये उनका जोश है, उनका देश प्रेम है, जो आज हाथ में तिरंगे के रूप में सभी को देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। सूबे की मुखिया प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और कई दिग्गज नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। वो आभार प्रकट कर रहे हैं हमारे देश की सेना का, हिंद की सेना का, माँ भारती के उन वीर सपूतों का जिन्होंने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया है। निहारिका ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी है। निहारिका, क्या तस्वीरों में तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पे एकजुट में पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश कैसे सेना का आभार प्रकट कर रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आज यहाँ पर कोई समाज की रैली नहीं बल्कि देश प्रेम की रैली निकल रही है, देश प्रेम की यात्रा है, जिसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बल्कि पूरे भोपाल के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चुनरी यात्रा के माध्यम से यहाँ पर हमारी सेना को धन्यवाद दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो भारत प्रेम के गाने हैं वो चलाए जा रहे हैं। जगह जगह से आपको केवल यही देखने को मिलेगा कि या तो किसी के हाथ में तिरंगा है और या फिर किसी के हाथ में यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बैनर है। देखिए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर समझ आएगा। दीदी, कितना जोश है, क्या कहेंगे? जनता अपनी पूरी जोश के साथ सभी। भैया, क्या कहेंगे, किस तरह से आज ये यात्रा निकाली जा रही है? देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे। दीदी, क्या कहेंगे, कितना जोश है, सभी यहाँ पर एकत्रित है? भारत माता की जय। बिल्कुल, देखिए कोई कुछ कहना नहीं चाहता है, सभी यही कह रहे हैं कि भारत माता की जय। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको केवल यही देखने को मिलेगा कि लोग जोश से परिपूर्ण हैं और आज यहाँ पर केवल यही कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से वे काफी खुश है। क्या कहेंगे, जिस तरह से महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, फिर वही महिलाएं थी जिन्होंने जाकर पाकिस्तान को ये बताया था कि महिलाएं किसी से कम नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि जब महिलाएं अपने पर आ जाती हैं तो वो हर जगह अपने आप को साबित करके मानती हैं। सालों पहले भी हमारी महिलाओं ने अपना परचम लहराया और आज फिर हमारे भारत की जो भारत माता के रूप में सब खड़ी हुई वामिका सिंह और दूसरी जो हमारी गई थी, उनने हम लोगों को फिर से जिताया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पे इस पूरी यात्रा में शामिल हुए थे। आप जहाँ तक देखेंगे आपको लोग आज यही नजर आएंगे और सबके हाथ में हमारे देश का तिरंगा है। आप इस पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में जहाँ तक नजर डालेंगे केवल यहाँ पर आपको तिरंगे ही लहराते हुए नजर आएंगे। आज पूरा भोपाल कुछ इस तरह से गुलजार है कि मानो 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाया जा रहा हो, लेकिन आज उससे भी बड़ा त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में पूरे भोपाल के लोग यहाँ पर एकत्रित थे। जी दीपिका। बिल्कुल निहारिका, देशभक्ति और देशभक्ति के गानों से ओत-प्रोत ये दृश्य बहुत सुखद, और हाथों में देश की आन बान और शान और मां भारती के उन वीर सपूतों को कृतज्ञ जताते हुए ये तमाम भोपाल के वासी और मध्य प्रदेश सरकार। फिलहाल तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत के लिए निहारिका का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर की ये यात्रा है। तिरंगा यात्रा में सूबे की मुखिया भी शामिल हुए हैं।
सीधा आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अपने यहाँ इन व्यवस्थाओं के आधार पर देश के दुश्मन अगर हमारे लिए नापाक हरकत करने आएंगे तो उनको मुंह जोड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। ये इस बात के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। हमारे लिए और आनंद की बात है, जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी तेजी भी देखी, हमारी एकजुटता भी देखी और हमारे देश का पराक्रम भी देखा, पुरुषार्थ भी देखा। आज के इस अवसर पर हम सब पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, पूरे देश के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। कैसा हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है और भोपाल में देश के दिल के यहाँ ये हमारा हवाई का अपने आप में अचूक, वो हम तो ये मान रहे राफेल ही है, भले ही जो भी होगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो हमारा प्रतिकार हवाई जहाज है, जिसके माध्यम से कई बार इसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन राफेल ने घुस करके जो कमाल किया, हमारे लिए भूतो न भविष्य थी। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जयकारा लगाते हुए, चूंकि आज तो भाषण का मौका नहीं है, आज तो ये विजय जुलूस है, विजय यात्रा है, भारत की विजय यात्रा। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं, बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। ये जो लगातार एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ये ऐसी स्ट्राइक कर दिए कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे आयोजन के लिए। यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित मैं सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारा भोपाल राजधानी का केंद्र है और राजधानी से संदेश जाता है और संदेश सीधा स्पष्ट है, दुनिया की कोई ताकत अब भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया के किसी कोने में भी हमारा दुश्मन छिपा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको धूल चटाने का काम हमारी सेना कर सकती है। ये विश्वास हमारा आज अपने इस यात्रा के माध्यम से मिला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करने के लिए मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र जती जी से निवेदन करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करें। भाई रविंद्र जती जी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की। देखिए आप तिरंगा यात्रा की तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां आपको बीच में नजर आएंगे और इसके साथ ही उन्होंने यहां सभा को भी संबोधित किया, अपनी बातें उन्होंने रखी। राजधानी भोपाल